हेलो दोस्तों, कैसा भी लोग, वेलकम बैक टू आर टू चैनल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक नई सीरीज़ शुरुआत करने वाले हैं अब हम इस सीरीज़ में पढ़ेंगे क्लास 8 के एसएसटी। तो अभी हम ज्योग्राफी का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, फिर हम धीरे धीरे करके हिस्ट्री और पॉलिटिक्स को भी कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अब दो बच्चे हैं, मोना और राजू। अब वो अपनी जो अम्मा है, मतलब उनकी मदर है, उनकी मदद कर रहे हैं हाउस क्लीन करने में। तो अब उनकी जो मदर है वो उनसे कहती है कि इन चीज़ों को देखो, ये क्लॉथ, यूटेंसिल, फूड ग्रेन्स, कॉम, दिस बॉटल ऑफ हनी, बुक्स, ईच ऑफ दिस हैज़ ए यूज़। मतलब इन सब का एक यूज़ है। ये मोना ने ऐसा कहा। दैट इज़ वाई दे आर इम्पॉर्टेंट, इसलिए ये सब इम्पॉर्टेंट है, सैड अम्मा। दीज आर रिसोर्सेज, इनको रिसोर्सेज कहते हैं। व्हाट इज़ अ रिसोर्सेज? रिसोर्सेज क्या होते हैं? वॉज राजूज क्वेश्चन टू अम्मा। मतलब रिसोर्सेज क्या होते हैं, ये राजू का क्वेश्चन था अम्मा से। एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। कोई सी भी थिंग जो हमें सेटिस्फाई करती है, एक नीड को सेटिस्फाई करती है, उसको हम कहते हैं रिसोर्स, रिप्लाइड अम्मा। लुक अराउंड यू एंड ऑब्जर्व, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मैनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तुम्हारे आसपास देखो और तुम बहुत सारे रिसोर्सों को आइडेंटिफाई कर पाओगे। द वाटर यू ड्रिंक वैन यू आर थ्रस्टी, जो हम पानी पीते जब हम थ्रस्टी होते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी यू यूज़ इन योर हाउस, द रिक्शा यू यूज़ टू गेट होम फ्रॉम स्कूल, द टेक्स्ट बुक यू यूज़ टू स्टडी आर ऑल रिसोर्सेज। तो अम्मा ने बताया कि ये सब चीज़ें रिसोर्सेज में आती है। योर फादर हैज़ प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज आर ऑल्सो अ रिसोर्स। जो तुम्हारे जो फादर है उनने एक टेस्टी स्नैक को तुम्हारे लिए प्रिपेयर करा है, तो वो जो उसने जो फ्रेश वेजिटेबल यूज़ करी है वो भी एक रिसोर्सेज है। अब ये कह रहा है वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू एंड सो दे हैव यूटिलिटी। तो ये कह रहा है कि जो वाटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी होता है, रिक्शा होता है, वेजिटेबल होता है, टेक्स्ट बुक होता है, ये इनका कुछ समथिंग है, उनमें कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, ये सब हमारे द्वारा यूज़ की जाती है। तो इनका यूटिलिटी, इनका उपयोग है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज़ व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और अ सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी या फिर यूजेबिलिटी एक चीज़ है, जो कोई ऑब्जेक्ट होता है उसको, या फिर कोई ऑब्जेक्ट या कोई सब्सटेंस होता है उसको रिसोर्सेज बनाती है। अब आगे हम पढ़ेंगे हाउ डज समथिंग बिकम अ रिसोर्स। कोई चीज़ रिसोर्स कैसे बनती है? राजू नाउ वॉन्टेड टू नो, राजू को यह जानना था। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्सेज ओनली व्हेन दे हैव अ वैल्यू। अम्मा ने चीज़ बताई कि कोई चीज़ को हम रिसोर्स जब ही कह सकते हैं जब उसका कोई वैल्यू हो। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। उसका जो यूज़ है या फिर यूटिलिटी है वो उसको एक वैल्यू देती है। इट्स यूज़ और यूटिलिटी गिव्स इट अ वैल्यू और रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, सेड अम्मा। तो उसका जो यूटिलिटी है वो उसको कोई वैल्यू देती है, तो ऑल जो रिसोर्सेज है उनकी कुछ वैल्यू होती है, ये अम्मा ने कहा। अब अम्मा ने किससे कहा? राजू और मोना से। वैल्यू मीन्स वर्थ, जो वैल्यू उसका मन होता है उसका मतलब होता है वर्थ। वर्थ मतलब होते हैं पैसे। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ रिसोर्सेज होते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स में हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू। जैसे मेटल होता है उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है, क्योंकि मेटल से हम बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। हम मेटल की चेयर बनाते हैं, मेटल की टेबल बनाते हैं, मेटल्स के डोर होते हैं। तो और अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट, एक ब्यूटीफुल लैंडस्केप है। जैसे आपको पता हो कुछ वैलीज, हिल्स होती है, इनका कोई यूज़ नहीं है क्योंकि इनका कोई वर्थ नहीं है, बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। पर जो दोनों के दोनों है उनका कुछ वो इम्पॉर्टेंट है और जो ह्यूमन नीड उसको सेटिस्फाई वो करते हैं। सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विद टाइम। जो कुछ रिसोर्सेज होते हैं वो धीरे धीरे करके उनकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है समय के साथ साथ। योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कमर्शियल वैल्यू टुडे। जो आपकी ग्रैंड मदर की जो होम रेमेडीज़ है, रेमेडीज़ मतलब नुस्खे, मैं लिख देता हूँ इधर नुस्खे, नुस्खे हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे। जो हमारी जो ग्रैंड मदर के जो नुस्खे होते हैं उनके भी कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, मतलब उनसे कोई पैसा भी कमाया नहीं जाता था।
बट इफ़ दे आर पेटेंट एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो दे कुड बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल। अगर उनको पेटेंट कर दिया जाए, पेटेंट मतलब होता है इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी आइडिया और मेंशन, मतलब कोई एक्सक्लूसिव राइट, मतलब उस पर अधिकार है। से आपने कोई चीज़ खोजी तो उसका आपके ऊपर आपका उस चीज़ पे अधिकार हो जाएगा, कोई इन्वेंशन पे। तो पेटेंट मतलब ये होता है। एंड सोल्ड बाय अ मेडिकल फर्म टुमारो, अगर वो आप पेटेंट करवा लेते हैं और एक मेडिकल फर्म, एक मेडिकल की दुकान उसको कल उसको बेचती है, तो दे बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल, तो वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बन जाते हैं। आगे हम पढ़ते हैं। टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सबस्टेंस इनटू रिसोर्सेज। टाइम एक तो हो जाता है टाइम और एक हो जाता है टेक्नोलॉजी। ये दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो सबस्टेंस है उसको रिसोर्सेज में चेंज कर देते हैं। बोथ आर रिलेटेड टू नीड्स ऑफ द पीपल, जो दोनों के दोनों है वो जो पीपल की नीड होती है उनसे रिलेटेड है। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, जो पीपल खुद है वो खुद ही एक बहुत बड़े रिसोर्स है। It is their ideas, knowledge, inventions and discoveries that led to a creation of more resources. ये उनके आइडियाज़, उनका नॉलेज, उनके इन्वेंशंस और उनके डिस्कवरीज हैं जो एक नए क्रिएशन को जन्म देते हैं मोर रिसोर्सेज के लिए। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लेड्स टू मैनी अदर्स। एक डिस्कवरी या फिर इन्वेंशन बहुत सारे अदर जो इन्वेंशन उनको ना लीड करता है। The discovery of fire led to practice of cooking and other processes, while the invention of wheel ultimately resulted in the development of newer modes of transport. आप जानते हैं कि जो फायर है उसका जो डिस्कवरी हुई थी उससे प्रैक्टिस, जो कुकिंग की प्रैक्टिस है वो शुरुआत हुई और अदर प्रोसेसेस भी हुई। while the invention of wheel ultimately resulted in development of newer modes of transport. जब व्हील का जब इन्वेंशन हुआ तो जो दूसरे जो डेवलपमेंट है न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के वो भी हमारे सामने ultimately result हुए। The technology to create hydroelectricity has turned energy in fast flowing water into an important resources। अभी कह रहा है कि जो टेक्नोलॉजी है टू क्रिएट हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी को जो टेक्नोलॉजी उससे हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी जो कन्वर्ट हुई है हैज़ टर्न्ड एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर, जो एनर्जी उसको फास्ट फ्लोइंग वाटर में से कन्वर्ट कर दिया गया है इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है इसमें। अब इसमें लिखा है सो आई एम अ रिसोर्स टूल टू, तो जो मोना है वो उसकी अम्मा से पूछती है कि क्या मैं भी एक रिसोर्स हूँ, तो अम्मा बोलती है अ वैल्यूएबल वन, एक बहुत महत्वपूर्ण रिसोर्स। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज आर जनरली क्लासीफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज हैं वो 3 टाइप में क्लासीफाई किए जा सकते हैं, नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज। अब आता है हमारे पास नेचुरल रिसोर्स। तो ऐसे रिसोर्स जिनको हम नेचर से ऑब्टेन करते हैं विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, यानी कि उसमें खुद भी छेड़छाड़ किए बिना, उसको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। अब जैसे ये एग्जांपल क्या है, द एयर वी ब्रीथ, जो सांस, जो एयर होती है उसको हम सांस लेते हैं। जो वाटर है ना, जिनको हम रिवर्स और लेक से मिलता है हमको, वो भी रिसोर्स है। जो सॉइल हो गई, मिनरल्स हो गई, ये सभी एक नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि ये हमको प्रकृति के द्वारा मिले हैं और इनमें कोई भी छेड़खानी नहीं होती, ये ऐसे के ऐसे ही हमको मिल गए हैं। मैनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो कि हमको गिफ्ट के रूप में मिलते हैं नेचर से और उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी में बी नीडेड टू यूज़ अ नेचुरल रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे। और कुछ केसों में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी और टूल लगाने पड़ते हैं जिससे कि हम उनके जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनका अच्छे से अच्छा यूज़ कर सकें। नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू। जो नेचुरल रिसोर्स हैं उनको 2 तरीके से क्लासीफाई किया जा सकता है, एक तो हो गया रीन्यूएबल और एक हो गया नॉन रीन्यूएबल। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिप्लेनिश और रीन्यूड जल्दी से हो जाते हैं, यानी कि वो दोबारा से अपनी फॉर्म में वापस आ जाते हैं, उनको हम रीन्यूएबल कहते हैं। जैसे कि वाटर हो गया, और ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ होती है उनसे कुछ भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता इन पे, लेकिन अगर हम उनका केयरलेसली यूज़ करेंगे तो जैसे कि सॉइल होगी, वाटर होगी, फॉरेस्ट होगी, तो इनके स्टॉक जो है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रीन्यूएबल रिसोर्स। जो वाटर है
वो अनलिमिटेड रीन्यूएबल रिसोर्स प्रतीत होता है, लेकिन उसकी कमी और जब वह सूख जाता है या फिर उसको हम एक्सप्लॉइट करते हैं, गंदा करते हैं, तो वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। बहुत सारे हमारा जो वर्ल्ड है उसकी बहुत सारी कंट्रियों में आज भी लोग वाटर की जो शॉर्टेज है उसको फेस कर रहे हैं। नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स, अब नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स वो होते हैं जिनका लिमिटेड स्टॉक रहता है और एक बार अगर वो एग्जॉस्ट हो गए तो उनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लग जाते हैं रीन्यूड होने में। ठीक है, अब क्या होता है, ये जो पीरियड है, जो थाउजेंड ऑफ ईयर का जो पीरियड है, ये ह्यूमन की लाइफ से बहुत बड़ा है, क्योंकि ह्यूमन की लाइफ तो लास्ट हम आज के टाइम पे 80 कंसिडर करते हैं, लेकिन ये तो 1000 की बात है। ठीक है ना। आगे आता है हमारे पास, उनको हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं, जैसे कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स। अब कहते हैं ना कि आजकल जो भी नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इनकी जो प्राइस है ये बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि इनकी कमी आने लगी है। बहुत सारे कंट्रीज़ में तो मिलता भी नहीं है ये। इस वजह से जब आपने हिस्ट्री में भी पढ़ोगे कि एक ही चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाएगी और वो चीज़ कम होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ना है ना। आगे आता है जो डिस्ट्रीब्यूशन है नेचुरल रिसोर्स का, वो उनके फिजिकल फैक्टर जैसे कि टेरेन हो गया, उनका क्लाइमेट और उनका एल्टीट्यूड जो होता है उस पर डिपेंड करता है। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का वो सब जगह अलग अलग है। ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत बड़ी है, कुछ जगह पर कुछ और रिसोर्स मिलते हैं, दूसरी जगह पर कुछ और मिलेंगे। इस वजह से जो अर्थ है उस पर हर जगह पर अलग अलग रिसोर्सेज मिलते हैं, अनइक्वल है उनका डिस्ट्रीब्यूशन। अब आता है हमारे पास, अब जो अगला रिसोर्स आता है हमारे पास वो है ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो क्या होता है, अब जो कुछ नेचुरल रिसोर्स रहते हैं, कुछ बार कभी जो नेचुरल रिसोर्स रहते हैं उनमें थोड़ी सी उनको ओरिजिनल फॉर्म रहती है, उसको चेंज करना पड़ता है हमको उनको ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आयरन ओर है, ये रिसोर्स तब तक नहीं बना जब तक पीपल उसको एक्सट्रैक्ट करके आयरन निकालने नहीं लग गए, है ना। आयरन ओर था तो उस टाइम ये रिसोर्स नहीं था, लेकिन जब लोगों को पता चल गया कि उससे आयरन निकल सकता है तो वो एक रिसोर्स बन गया। ठीक है, पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स। अब जो पीपल हैं वो नेचुरल रिसोर्स जो रहते हैं उनका यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, रोड्स, मशीनरी, व्हीकल्स, ये सभी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ करते हैं। और जो कि ये चीज़ें जो बनती है इनको ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्स। जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है। सो पीपल लाइक अस यूज़ नेचुरल रिसोर्स टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्स। ठीक है, अब जो लोग हैं वो नेचुरल रिसोर्स का यूज़ करते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स बनाने के लिए, सेड मोना। अब मोना ऐसा कहती है, नोडिंग इज़ अंडरस्टैंडिंग, यस सेड राजू। फिर राजू कहता है हाँ। तो पहले लेट्स डू समझ लेते हैं ग्लोसरी। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज, स्टॉक जो होता है रिसोर्सेज का वो क्या होता है, वो होता है इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर अस। ये एक अमाउंट रहता है जो रिसोर्सेज है हमारे लिए, जो उपलब्ध रिसोर्सेज हैं उनका जो भी अमाउंट है वो होता है स्टॉक। ठीक है, अब लेट्स डू है, थिंक ऑफ अ फ्यू रीन्यूएबल रिसोर्स एंड मेंशन हाउ देयर स्टॉक मे गेट अफेक्टेड बाय ओवर यूज़। अब ये तो आपको खुद को करना है कि कुछ रिसोर्सेज के नाम लिखने हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज के, जो कि अफेक्ट हुए हैं, उनके जो स्टॉक है उसमें अफेक्ट हुआ है ओवर यूज़ की वजह से, उनका ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। आगे आता है डू यू नो ह्यूमन रिसोर्सेज। ये तो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले ह्यूमन रिसोर्स के बारे में पढ़ते हैं। People can make the best use of nature to create more resources when they have the knowledge, skill and the technology to do so. अब इसका मतलब ये है कि जो पीपल है ना, वो नेचर को और या फिर कह सकते हैं कि जो रिसोर्सेज हैं उसको और क्रिएट करने के लिए उनके पास क्या है, नॉलेज है, स्किल है और टेक्नोलॉजी है ना। इसलिए जो ह्यूमन है उसको भी एक स्पेशल रिसोर्स कहा जाता है पीपल। और इसलिए ही जो ह्यूमन है, जो पीपल है, वो भी एक रिसोर्सेज है और उनको क्या कहा जाता है, ह्यूमन रिसोर्स। एजुकेशन एंड हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। अब जो एजुकेशन है और जो हेल्थ है ह्यूमन की, वो उनको रिसोर्स बनाने में मदद करती है और एक वैल्यूएबल रिसोर्स, बहुत उपयोगी रिसोर्स। Improving the quality of people's skills so that they are able to create more resources known as human resource development. अब क्या होता है, जो क्वालिटी है ह्यूमन स्किल की, पीपल्स की जो स्किल है ना, उसको इम्प्रूव करने की जो कह सकते हैं हम, जो क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं हम, उसको ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहा जाता है। आगे आता है कंजर्विंग रिसोर्सेज।
अब रिसोर्स को हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं कि हमने देखा कि कुछ जो रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स होते हैं दोनों ही अफेक्ट होते हैं ह्यूमन के एक्सप्लॉइट करने से, ठीक है। तो अब आता है मोना हैड अ नाइट मेयर। अब मोना को एक रात में सपना आता है। देखिए मोना की यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी है। उसने इस सपने में क्या देखा कि सब जो अर्थ है उस पर पानी सूख गया, सब कुछ सूख गया, ट्रीज से सब ख़त्म हो गए, कहीं भी छाया नहीं है और कहीं भी खाना नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए। जो पीपल है वो इधर से उधर घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, है ना। उनके पास कुछ भी नहीं है, ना फूड है ना शेड है। अब वो अपनी मदर को इस सपने के बारे में बताती है। उनकी जो अम्मा है वो अम्मा कैन दिस रियली हैपन, वो अपनी अम्मा से पूछती है कि अम्मा क्या ये वाकई में ऐसा हो सकता है। फिर उनकी मम्मी कहती है यस, हाँ अम्मा ने ऐसा कहा, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी scarce and the non-renewable ones can definitely get exhausted। अगर हम इनका सही से उपयोग नहीं करेंगे तो ये सभी चीज़ें जो रीन्यूएबल है वो भी और जो नॉन रीन्यूएबल है वो भी एग्जॉस्टेड हो सकते हैं। अब जो रीन्यूएबल रिसोर्स है जैसे कि सनलाइट हो गया, सनलाइट तो अफेक्ट नहीं होगी। जैसे कि वाटर हो गया, वाटर अफेक्ट हो सकता है ना। कहीं पे गंदा पानी आ रहा है तो गंदा पानी को क्या वापिस से सही थोड़ा ना होएगा, वो तो धीरे धीरे प्रोसेस चलेगी उसकी भी, तो जब ठीक है। अब गंदे पानी में एसिड मिले देते हैं, तो जब वो एसिड बन जाते हैं तो वो ह्यूमन की लाइफ को भी खतरे में डाल सकते हैं, क्योंकि जो ह्यूमन उनको कंजर्व करता है। फिर अब इन रिसोर्सेज इनका केयरफुली यूज़ करना और उनको तभी लेना जब उनकी ज़रूरत है, ये हमको बहुत ज़रूरी है, ये हमारे लिए करना बहुत ज़रूरी है। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिन्यूएबल नेचुरल कंजर्वेशन, रिसोर्स कंजर्वेशन। अब क्या होता है, अब ये ऐसे कह रहा है कि रिसोर्सेज का जो हम उनके केयरफुली यूज़ करें, है ना, उनका कंजर्व करें और उनको टाइम दें, किसके लिए, रिन्यूड होने के लिए, यानी कि दोबारा से बनने के लिए, उसको हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज़ रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व दैम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब जो नेचर के द्वारा और जो हमको मैन मेड रिसोर्स है उनमें बैलेंस रख के, उनके यूज़ में, उनकी नीड में बैलेंस रख के और उनको कंजर्व करके जो फ्यूचर के लिए हमारे काम आ सके, हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए काम आ सके, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे कंजर्विंग रिसोर्सेज हैं, बहुत सारे तरीके कंजर्व करने के लिए रिसोर्सेज को। अब क्या करता है, ये कहता है कि जो हर पर्सन है, ईच पर्सन जो है वो इन जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इनका प्रत्येक आदमी या प्रत्येक पर्सन जो रहता है वो अपने जो रिसोर्स है उनका कंजम्पशन जो है, यानी कि उनका यूज़ जो है उसको कम करके, ठीक है ना, उनको रिसाइकल करके, उनको रीयूज़ करके, यानी कि उनका दोबारा से यूज़ करके इस चीज़ को कंजर्व रिसोर्सेज जो हैं इसको कर सकता है। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस, ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड, that even the children and the friends made packets and shopping desks out of old newspaper, discarded clothes and basket from bamboo sticks। अब क्या होते हैं, शाम के टाइम जो चिल्ड्रन है, बच्चे हैं और उनके जो फ्रेंड्स हैं, है ना, वो पैकेट्स बनाते हैं और जो शॉपिंग बैग होता है, थैला बनाते हैं। किसके लिए बनाते हैं, ठीक है। अब जो ये सारी चीज़ें हैं इनको न्यूज़पेपर से बना के, ओल्ड जो न्यूज़पेपर होते हैं उनसे बना के, जो भी ख़राब जो कपड़े होते हैं, है ना, जो फेंके गए कपड़े होते हैं उनसे बना के, और जो बास्केट और बैम्बू स्टिक होती है उनसे बना के हम जो चीज़ें हैं, जैसे कि बहुत सारी चीज़ों को कंजर्व कर सकते हैं, है ना। और जो वाटर का टैप है, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर दे रखी है, यहाँ पे ये बच्चा बास्केट बना रहा है, ये थैला बना रही है, ये जो भी लाइट है उसका यूज़ कम कर रहे हैं, बंद कर रहा है स्विच ऑफ, और ये जो बच्ची है ये अपने नल का बंद कर रही है, यानी कि ये सभी अपने अपने हिसाब से नेचुरल रिसोर्स जो है, या फिर कह सकते हैं जो रिसोर्सेज हैं उनको कंजर्व कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए जैसे ऐसे कहती है कि हम जो है, हम इन जो वेस्ट है पेपर का उसको नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ट्रीज़ जो होते हैं उनको कट करना पड़ता है पेपर बनाने के लिए, ऐसा वो कहती है। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, शाउटेड मुस्तफ़ा। मैं ये देखती हूँ कि हमारे जो घर है उसमें जो
इलेक्ट्रिसिटी है वो वेस्ट नहीं हो। ऐसा मुस्तफ़ा कहती है इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल। अब जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वाटर और कोल से मिलती है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट हो गए। आगे आते हैं। तो ऐसे ये चिल्ड्रन बात कर रहे हैं कि मैं जो करता हूँ, आशा ऐसे कहती है कि मैं देखती हूँ कि हमारे जो घर में पानी वेस्ट नहीं हो, हम सभी मिलकर एक बड़ा सा डिफरेंस ला सकते हैं। ऐसा जो चिल्ड्रन है वो कहते हैं देयर आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, व्हाट अबाउट यू। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो कि मोना और राजू और उनके फ्रेंड ने की, तुम्हारे बारे में क्या है। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, अब तुम कैसे रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हो। तो यह आपके लिए एक होमवर्क हो गया, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। द फ्यूचर ऑफ आर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स, देयरफॉर इट इज़ आर ड्यूटी टू एंश्योर दैट। अब देखिए, जो भी हमारी ये चीज़ें हैं, जो भी हमको चीज़ें दी गई है, ये हम जो पीपल हैं वो हमारी जो एबिलिटी है उस पर डिपेंड रहते हैं, है ना। हम उन पर डिपेंड हो सकते हैं इन चीज़ों को कंजर्व करने के लिए, और हमारी जो नेचर है उसने हमको ये प्रोवाइड कराया है, इसलिए हमको कुछ हमारी भी ड्यूटी बनती है कि हम ये चीज़ें करें। ऑल यूजेस ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स आर सस्टेनेबल। हमने पढ़ा सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। तो क्या होता है, ये क्या कह रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनको सस्टेनेबल कर सकते हैं, उनका यूज़ सस्टेनेबल कर सकते हैं, है ना। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड। अब जो डाइवर्सिटी है लाइफ की अर्थ पर, उसको कंजर्व कर सकते हैं, है ना। द डैमेज टू नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। अब जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसका जो डैमेज पहुंचा रहे ह्यूमन बींग, उसको मिनिमाइज़ करके, ठीक है। सम प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब कुछ प्रिंसिपल्स दे रखे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आप कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उनमें है कि जो सारी लाइफ के फॉर्म्स हैं उनका रेस्पेक्ट और उनकी केयर करके, ह्यूमन लाइफ है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करके, हम जो अर्थ की वाइटलिटी है और उसकी डाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करके, है ना। इन जो नेचुरल रिसोर्स है इनका जो डिप्लीशन कह सकते हैं हम, कि इनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करते बेकार हो जाते हैं, ये इसको मिनिमाइज़ करके क्या करते हैं, चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टूवर्ड द एनवायरनमेंट। अब पर्सनल एटीट्यूड को चेंज करके और एनवायरनमेंट जो है उसकी तरफ थोड़ा सा प्रैक्टिस करके हम कर सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन एनवायरनमेंट। अब हम कम्युनिटीज़ को जो भी है उनको ऐसा बना सकते हैं कि वो जो एनवायरनमेंट है उसको उसकी केयर करें, वो अपने जो उनका खुद का एनवायरनमेंट है तो उसकी केयर करें। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे से क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं, तो हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे आपसे। आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।